हाँ, तो वो लेक्चर बीच में ख़त्म हो गया था 40 मिनट्स का, तो उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट में, तो वहीं जाते हैं, ठीक है? वापस से कहाँ पे थे हम लोग? मेंडल पे थे, बातें चल रही थी मेंडल से, ठीक है? अब हम लोग कहाँ पे? खेत में थे। ये कुछ और लगा दिया मैंने, बायोटेक कोई और सी स्लाइड शेयर कर ली है, वेट एक सेकंड, रिज्यूम शेयर, वेट अ सेकंड, यही तो है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ये वाला तो कर रहा था, शेयर, व्हाई इट्स नॉट शेयरिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि शेयर नहीं हो रहा? रुकना एक सेकंड, स्टॉप शेयर करने दो, लेट मी शेयर अगेन, शेयर, हाँ हो गया, Yes, sir. विजिबल है? ओके, Yes, sir. हाँ, तो अब अपन लोग की बात चल रही थी कि हम लोग क्या कर रहे थे, वो मुझे क्रॉस करके दिखा रहा था अपने टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी को, मतलब ठीक है, मतलब कि जो टॉल प्लांट बने थे F1 जनरेशन, तो उस जनरेशन का नाम इसने F1 दे दिया था। मैं भी खुश था, चलो ठीक है कुछ भी दे दो, मैं तो कहता M1 दे दो, अपने नाम पे दे दो, पता नहीं F1 क्यों दे दिया, ठीक है? असल में हम लोग फ्रेंड थे तो फ्रेंड जनरेशन दे दिया, वैसे फिलियल होता है, ठीक है, फ्रेंड मत लिख देना, ओके। तो ये टी बन गया और ये टी बन गया। अब क्या हुआ, मैंने कहा ओह अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार एक ऐसा बना है टी टी इज टू टी टी इज टू टी टी, ये रेशियो आया है। क्या है बच्चों? जीनोटाइप है, Yes, sir. ये 1 आया, 1:2 to 1. 2:1, बोला कि जीनोटाइप रेशियो भी है। यार वो बातें ही ऐसी करता था मेंडल, मतलब रेशियो वेशियो की बातें करने लग जाता था सीधे, ठीक है, डरा देता था। तो खैर ये बात बोल दी, फिर बोला कि ये दोनों क्या बनेंगे, मैंने कहा ये भी टॉल है, बोला ये भी टॉल है ना, मैंने कहा ये भी टॉल है, कह रहा खेत में भी तो देखो इतने सारे टॉल दिख रहे हैं तुमको, इतने से सिर्फ छोटे दिख रहे हैं, मैंने कहा हाँ सच बोल रहे हो। बोला 3 टॉल हैं, 1 डॉर्फ है, तो 3:1 का रेशियो क्या आ गया? टॉल Phenotype. इज टू डॉर्फ का रेशियो आ गया, ये फिनोटाइप आ गया, ओके। अब भाई साहब ने ये बात प्रूफ कर दी, बोलता है मुझे एक और लॉ देना है। मैंने कहा भाई अभी तो दिया था लॉ तुमने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोलता है नहीं एक और लॉ भी दे सकता हूँ मैं। मैंने कहा दे दो। कहता है कि Law of देखो, segregation. हाँ कह रहे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, देखो यहाँ पे क्या हुआ, लॉ ऑफ Assortment. सेग्रीगेशन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंने कहा ये क्या था? बोला देखो तुमने क्या स्टार्ट किया था नूरुल? मैंने कहा हाँ टी से स्टार्ट किया था। कह रहे ये सेग्रीगेट नहीं हो गया आपस में? अब क्या ये टी स्मॉल टी के साथ है, यहाँ पे देखो ये स्मॉल टी के साथ आ गया। मैंने कहा हाँ ये बात तो सच कह रहे हो। कह रहे ये सेग्रीगेट हो गए, इनका है रिलेशन लेकिन ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है, मतलब ये अलग अलग जगह जाकर के जॉब कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे मियाँ बीवी हैं जो अलग अलग जगह जॉब कर लेते हैं, ठीक है, फिर वापस आ जाते हैं, कभी देखो वापस भी आ जाते हैं, कुछ जगह वापस जाते हैं, फिर कुछ जगह अलग जॉब कर लेते हैं, ओके। खैर, तो भाई साहब ने 2 लॉ दे दिए। अब कहते हैं, अब मैं तो बात मान गया इनकी। कहते हैं कि यार देखो ये मैंने टॉल के साथ किया है। मैंने कहा हाँ किया है। बोले मैं इनके साथ और के साथ भी कर सकता हूँ, वायलेट के साथ कर सकता हूँ, वायलेट जो वायलेट और वाइट फ्लावर के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। बोला कि मैंने कहा ठीक है कर सकते होगे। मैं कहा मुझे डाउट ही नहीं है भाई, तुम जो तुम कहोगे वो भी कर सकते हो तुम। बोला मैं करके देख लूँ। मैंने कहा मेरे सामने मत करो, मैं 7 साल इंतजार नहीं कर सकता। मैंने 1 साल वैसे भी तुम्हारे साथ काम करके देख लिया, अपनी जिंदगी 1 साल बर्बाद कर लिया है। खैर बर्बाद तो नहीं हुआ था, नॉलेज मिल गई थी। मैंने कहा तुम खुद करके देख लो, मुझे बता देना। तो उसने करता हुआ रहा, फिर वायलेट व्हाइट पे करता रहा, वो फ्लावर पे करता रहा, वो पॉट पे करता रहा ना, उसने सब पे कर लिया, वो सातों कैरेक्टर पे कर लिया। सातों कैरेक्टर में उसको सेम रिजल्ट्स मिले, जो उसने एक्सपेक्ट किए थे रिजल्ट, वो सेम मिले रिजल्ट, ठीक है। फाइनली फिर हम मिलते हैं 5 साल बाद। कितने साल बाद मिलते हैं हम लोग? 5 साल बाद। ये सारे रिजल्ट 5 साल बाद. ये कॉपी भी दिखाता है मुझको, देखो नूरुल जो मैंने दिखाया था, जैसे मैं टीटी का दिखाया था ना, वैसे ही मेरे पास ये वाला रिजल्ट भी है। देखो येलो और ग्रीन का है, ठीक है। जब येलो ग्रीन को मैं करता हूँ तो वाई जी करता हूँ, वाई जी करता हूँ तो मुझको क्या मिलता है? येलो येलो मिलता है, येलो ग्रीन ये वाला मिलता है, और जी जी मिलता है, ठीक है। मैंने कहा ओके ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी 3:1 का रेशियो आ रहा है तुम्हारा। बोला हाँ। बोला हर जगह आ रहा है, सातों जगह आ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा तुम फेमस हो जाओ। बोलता है मैं एक काम करता हूँ, इसको एक पेपर में पब्लिश कर देता हूँ। जाता है पेपर पब्लिश कर देता है, ठीक है। कब कर देता है? 1865 में एक पेपर पब्लिश कर देता है, ओके। लेकिन इसका पेपर कोई पढ़ता ही नहीं है। लोग ने खोला पेपर, लेकिन मैं तो साथ था तो मैं समझ गया, लेकिन जो साथ नहीं थे वो समझ नहीं पाया। बोलते हैं ये क्या लिखा है, रेशियो वगैरह 1:2, बायोलॉजी यूज कर रहा है, मैथ्स यूज कर रहा है। और भाई साहब ने एक और कांड कर दिया। क्या? ये बात तो बताई नहीं थी उसने मुझे पेपर लिखने से पहले कि ये भी करने वाला है, मैंने मना कर देता। उसने क्या किया, उसने a + b² का फॉर्मूला यूज कर लिया और ऐसे लिखा
a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये मोदी जी वाला नहीं है कि 2ab एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक, तो अब देखो क्या कहा उसने, कहा देखो बच्चों कि ऐसा है कि तुमको मान लो कि मैं यहाँ पे वो ले लेता हूँ, टी ले लेता हूँ, मान लो कि टी प्लस टी ले लेता हूँ। देखो मुझे फॉर्मूला भी नहीं है, तो बोलता है कि टी टी बन जाता है, ठीक है, सॉरी ऐसे बन जाता है, हाँ टी टी बन जाता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है टी स्मॉल टी प्लस 2 क्या बन जाता है ए इंटू बी टी टी। यही बन रहा था ना बच्चों रेशियो, याद को ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए Yes, sir. टू टी टी प्लस टी टी, ये 1:2 1:1, 2:1. यही रेशियो आया था ना। अब ये दिखा देता है Hmm. फॉर्मूला लिख करके, भाई मुझे तो समझ आ गया, लेकिन लोग तो चौंक गए ना, क्या लिख दिया भाई तूने, टी प्लस टी का फॉर्मूला लिख दिया और ये स्क्वायर का फॉर्मूला लिख करके तूने ये इक्वेशन लगा दी और ये इसने अपने पेपर में छाप दिया। अब जब ये छाप दिया तो जो पढ़ने वाला पेपर था वो भी नहीं पढ़ रहा, कह रहा है यार इसने लिखा क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, कोई नहीं पढ़ा इनको। ठीक, बेचारे थोड़े से एजेड हो गए, ठीक है, थोड़ा गवर्नमेंट से कुछ पंगा हो गया इनका, मतलब लाइक कुछ ऐसे लीगली उस चीज को लेके कोई, मतलब लाइक खेत वेत को लेके कुछ हो गया, उस केस वेस को लड़ते रहे। फिर एक दिन की शायद किडनी फेल हो गई थी या कुछ ऐसा हुआ, डेथ हो गई इनकी, बहुत दुख हुआ। लेकिन ये तो था कि मतलब मुझे था कि यार ये तो बंदा तो काम का था, मैं तो छोटा था। 1900 की बात आ गई, जब 1900 में आई तो कुछ कुछ और साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे, वो लोग काम कर रहे थे क्रोमोसोम पे। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इस थ्योरी में नहीं, क्रोमोसोमल थ्योरी पे काम कर रहे थे वो लोग। तो मैं इनके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम लोग काम तो कर रहे हो, लेकिन जो तुम काम कर रहे हो ना, क्रोमोसोम की बात कर रहे हो और तुम लोग जीन्स की बात कर रहे हो। ऐसे ही एक और बंदा था मेंडल, जो मर गए हैं, लेकिन उन्होंने भी बात करी थी, उन्होंने ना जो ये डोमिनेंट और ये कहा था कि डोमिनेंट ट्रेट और ये होता है ना, इन्होंने एक बात और कही थी, इन्होंने कहा था कि कोई चीज है जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन पास होती है, जो कि अब हमको तुम जीन बोले हो उसको फैक्टर्स बोलते थे। वो क्या बोलते थे, फैक्टर्स बोलते थे। उन्होंने होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन, उन्होंने डोमिनेंट एंड रिसेसिव कंडीशन नहीं बताई है उसकी। तो वो बोले अच्छा ऐसी बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ उनका एक पेपर भी है। बोले कहाँ है पेपर, मैंने कहा 1865 में पब्लिश हुआ था, इस वाले जर्नल में है। ये तीनों गए उस पेपर को पढ़ने लग गए, उन्होंने बोला यार ये बात तो सच कह रहे हो, जो जिसको मैं क्रोमोसोम कह रहा हूँ, जिसको मैं जीन कह रहा हूँ, ये तो वही वही है, जो फैक्टर्स और जीन तो सेम है। फिर रिकॉग्निशन मिली, फिर मेंडल को रिकॉग्निशन मिली, फिर मेंडल हमारे आज क्या है, फादर ऑफ Father of जेनेटिक्स बन गए। genetics. ठीक है, टिक्स। तो ये तुम्हारा एक मेंडल की नॉर्मल सी कहानी थी। अच्छा ये जो क्रॉस किया था, अब इस क्रॉस को भी नाम दिया गया है, एक इस क्रॉस को क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो, Monohybrid cross. क्यों कहते हैं बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि एक कैरेक्टर एक यहाँ बार पे में लिया था, एक contrastive trait था. एक बार में लिया था। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसा नहीं है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस भी करता है, कौन, मेंडल। ठीक है, जो सेकंड वो ट्रेट आएगा वो डाइहाइब्रिड क्रॉस से आएगा। एक बस डाइहाइब्रिड क्रॉस और बता दूं तुम लोग को, इसके बाद आज की क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, थक गए होगे। ओके, ठीक है, तो कल पढ़ते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, थक गए तुम तो कल इसको डायहाइब्रिड क्रॉस देख लेंगे, और कुछ इसके अलावा कुछ इसके एक्सेप्शंस भी देख लेंगे, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बट ठीक है, कहानी कहानी में बात हो रही थी तो जो बातें हुई सब बता दूंगा आपस में। ठीक है, और बस इसके बाद थोड़ा बहुत इवोल्यूशन पे चल जाएंगे। तो खैर मजा आया चैप्टर में। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जेनेटिक्स इज सो इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो स्टॉप शेयर Tough एंड है sir. टफ नहीं है, मतलब लाइक टफ है, लेकिन इस वीडियो को देखते रहना बार बार, बस हमारी कहानी याद रखना कि हमारी बातें क्या हुई अभी नहीं आपस है, में। 11th 12th में बहुत टफ है sir. 11th कुछ नहीं है, जितना मैंने बताया ना, ये मैंने 11th का पढ़ा, 12th का पढ़ा दिया तुमको, चैप्टर 5th। अगर तुम लोग को लग रहा है कि मैंने नहीं पढ़ाया है, जब तुम लोग 12th के चैप्टर 5 पढ़ने जाओगे तुम कहोगे तो सर ने पहले ही बता दिया था, यही तो कहानी है उसमें। yes sir. हम तो देखे थे, डोंट मैं वरी, जब मेरी आप ही पढ़ रही थी. हाँ तो डोंट वरी, सब जब तुम गिटार भी लोग बजाते हैं, नहीं, इतना नहीं, फिर कम, रखे क्यों मतलब कभी ऐसा कभी, कम. उतना परफेक्ट नहीं है, जिस दिन सीख जाऊंगा उस दिन बजा के वीडियो डाल दूंगा अच्छे से। है, चलो फिर, एक गिटार आज पीछे रह गया है वो, पता नहीं कैसे। चलो फिर टाटा,